आपने मित्र को धोखा दे दिया तो राम पर धोखा देने का आरोप लग जाता। किसका आरोप लग जाता? कि आपने मित्र को धोखा दिया, कहा था मारूंगा, बाद में आपने नहीं मारा, तो राम जी पे आरोप धोखे का लगता। इसलिए राम जी ने कहा कि छिपके मारूंगा, तो लोग यही कहेंगे छिपके क्यों मारा, इतना ही तो कहते रहेंगे, कम से कम मित्र को धोखा देने का आरोप तो नहीं लगेगा। इसलिए राम जी ने छिप करके मारा। और जब मारा तो बाली बोला कि कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा आपने मुझे? राम जी बोले कि सुन, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकें जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। सुन, तूने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी की तरह रखा, इसलिए मैंने तुझे मारा। और तूने जब अधर्म किया है अपने भाई के साथ, तो अधर्मी को धर्म से क्या मारना, अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। माइनस माइनस प्लस। अधर्मी को अधर्म से मारना, अधर्म अधर्म माइनस माइनस अधर्म अधर्म धर्म। तो इसलिए ये नीतियां आपके लिए भी हैं। अब इन नीतियों को हमारे भारत के कुछ राजाओं ने नहीं समझा। हमारे भारत के राजा, हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? मुगल आए, मुगलों ने लड़ाई की, लेकिन मुगलों ने हमारे देश के राजाओं से आमने सामने के युद्ध में जीत नहीं पाई। मुगलों ने रात को आक्रमण किया, सोते में आक्रमण किया, अपहरण कर लिया, अधर्म से लड़े हैं मुगल। हमारे राजाओं को सोते सोते मार दिया। और हमारे राजा धर्म से चलते नहीं, युद्ध को युद्ध। अरे राजा जी, आप इतना तो समझ लो कृष्ण की इस गहराई को, कि जब सामने वाला अधर्मी है, पापी है, जब वो छल कर रहा है, तो तुम फिर यहां धर्म से ना चल पाओगे। सही है? इसलिए धर्म से नहीं, कई बार धर्म की रक्षा के लिए, जैसे गाय की रक्षा के लिए कहते हैं ना, झूठ बोलना पाप है, परंतु गाय की रक्षा के लिए झूठ बोलना पुण्य है। जो झूठ पाप है, कई बार वही झूठ पुण्य है। जैसे आपके झूठी गवाही देने से यदि गाय की रक्षा हो रही है और आप सच बोलेंगे तो गौ हत्या हो जाएगी, और आप झूठ बोलेंगे तो गाय बच सकती है। तो वहां आपको सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलो? तो वहां पर जहां गाय की रक्षा के लिए, निर्दोष की रक्षा के लिए झूठ बोला जाए, तो वह झूठ भी सत्य के बराबर ही है। हर झूठ गलत नहीं होता। जब झूठ स्वयं के स्वार्थ के लिए बोला जाए, वो झूठ गलत है। लेकिन आपके हित के लिए यदि मैं झूठ बोल दूं, तो मेरा वह असत्य भी सत्य जैसा ही रहेगा, क्योंकि उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, आपका हित है। तो इस नीति को समझना भी बड़ी बात है। तो हमारे प्रभु जो करते हैं वो धर्म दिखे। कई बार लोग कहते हैं भगवान ने तो गलत किया। गलत किया वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पूरा नॉलेज, पूरी बात नहीं समझ रहे हैं। पूरा समझने के लिए बहुत खोपड़ी चाहिए, बहुत मंथन चाहिए, सत्संग चाहिए, शास्त्रों का गहरा अध्ययन चाहिए, सत्संग चाहिए, तब आपको समझ आएगा। वरना एक बात से आप नहीं समझ पाओगे। चलो, तो भगवान श्री कृष्ण आज बांसुरी बजाकर गोपियों को बुला रहे हैं। राधा, ललिता, विशाखा आओ। सारी गोपियां आई
और सब आई। भगवान ने सबको कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। यहाँ क्यों आई हो? जाओ अपने अपने घर। बोले ना। गोपियां बोली, प्रभु आपने बुलाया, हम चली आई, आ गई हो ना, अब जाओ। क्यों जाएं? आपने बुलाया है। भगवान बोले कि नहीं, जाओ, हमने तो बांसुरी बजाई। देखो भगवान बुलाते हैं और फिर भगवान कहते हैं जाओ। दादाजी आप तो सही जाने लग गए। अच्छा, हम तो कथा में कह रहे थे जाओ। अच्छा आओ जाके। तो गोपियों को भगवान ने क्या कहा? जाओ। गोपियां बोली, क्यों जाओ, आपने तो बुलाया। भगवान बोले, हमने तो अपनी बांसुरी बजाई, जाओ। गोपियां बोली, प्रभु हम संसार को छोड़कर आई हैं आपके लिए, अब आपको छोड़कर नहीं जा सकती। गोपियों ने कहा, प्रभु ये बताओ, आपको छोड़कर भी हम किसके पास चले जाएं? गोपियां बोली, हम किसके पास जाएं? भगवान बोले, अपने पति के। तुम्हारे पति हैं, तुम्हारा परिवार है, किसी भी हाल में अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। और किसी भी स्थिति में पुरुष को अपनी पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। कब तक? यदि आपने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और आपने अपने बेटे का विवाह कर दिया, बच्चे आपके बड़े हो गए, उस स्थिति में आप ले सकते हैं, संत बन सकते हैं, वो स्थिति सही है। पर अभी पत्नी के पास कोई नहीं है, बच्चा भी नहीं है, ऐसी पत्नी को आप छोड़ नहीं सकते, शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई पुरुष संन्यास लेता है तो वो पत्नी से आज्ञा लेता है। पहले आज्ञा, जब पत्नी आज्ञा देगी तब पुरुष संन्यास लेगा। यदि पत्नी नहीं है तो माँ आज्ञा देगी, या तो माँ आज्ञा दे। पर यदि जैसे शादी के बाद फिर माँ की आज्ञा नहीं लगती, शादी नहीं की आपने तो माँ की आज्ञा चाहिए, और शादी कर ली तो पत्नी की आज्ञा चाहिए। जब पत्नी की आज्ञा होगी तब आप संन्यास लेंगे। यदि पत्नी ने मना कर दिया तो आप संन्यास नहीं ले सकते। यह हमारे सनातन की परंपरा है। तो भगवान बोले, अपने पति के पास जाओ, पति कैसा भी हो, जाओ। पति कैसा? अब यहाँ भगवान ने थोड़ा सा नारी धर्म के बारे में जोर दिया है। आप कहो तो मैं आपको समझा दूं। मैया समझेंगी आप? हैं? हाँ सुनो, हमारे यहाँ स्त्री धर्म है और पुरुष धर्म है, नारी धर्म, पुरुषों का भी धर्म। भगवान कहते हैं, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, सुनो, पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, शादी के बाद ना, एक मैया एक सूत्र दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा मस्तिष्क में। शादी के पहले आंखें खोल के रखो, शादी के पहले आंखें खोल लो, वो किराए की 4-6 और ले आओ। शादी के पहले देख लो, पूरी जांच पड़ताल कर लो, लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, खान पान कैसा है, संगति कैसी है, शरीर में कोई गहरी बीमारी तो नहीं है, जांच करा लो, मेडिकल करा लो, पुरुष का, स्त्री का, लड़की का, लड़के का। शादी के पहले आंखें खोलो, शादी के पहले आंखें खोल लो, पूरा चेक करो, लड़का शराबी तो नहीं है, दारू